हाय हेलो गाइस। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो 1-2 नंबर पूछते हैं। ठीक है, प्रमुख पदों का कार्यक्रम, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। जैसे राष्ट्रपति हुआ हमारा, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अधिकतम उम्र नहीं होता है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अधिकतम उम्र नहीं होता है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, अधिकतम उम्र इसका भी नहीं होता है। लोकसभा का बहुमत प्राप्त होने तक या 5 वर्ष, आप ये दोनों में चूज करना है। ठीक है, हम बताते हैं। जैसे कि कार्यकाल दिया है 5 वर्ष तक। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दोनों दे देता है, आपको 5 वर्ष भी दे देता है, लोकसभा का बहुमत प्राप्त होने तक भी दे देता है, तो आपको क्या मारना है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने तक। 5 वर्ष नहीं मारना है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने तक। क्योंकि जानते हैं, लोकसभा का बहुमत दलों का नेता प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए लोकसभा का बहुमत प्राप्त होने तक ही मारिएगा आप। ठीक है, राज्यपाल कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और ये भी राष्ट्रपति के मन पे होता है। ठीक है, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है, अधिकतम उम्र नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति के मन पर, अब 5 वर्ष के अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो राष्ट्रपति के मन पर ही मारिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यकाल, इसका भी 5 वर्ष का होता है, जब तक विधानसभा बहुमत प्राप्त नहीं हो। इसका भी 1-2 पॉइंट करके मारे हैं, आप समझ जाइएगा, हमें पता है और हमें उम्मीद है कि आप समझ लीजिएगा। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होता है, अधिकतम उम्र इसका भी नहीं होता है। ठीक है, तो आ जाइए लोकसभा पे। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है, अधिकतम उम्र इसका भी नहीं होता है। फिर आइए राज्यसभा पे। ठीक है, राज्यसभा तो कार्यकाल नहीं हो, इसका भी कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें अस्थाई, जैसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछे ना, तो इसका कार्यकाल होता ही नहीं है, क्योंकि ये अस्थाई सदन का होता है। ठीक है, और सदन का कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 जाता है और आता है। जैसे मान लीजिए आपका राज्यसभा में 12 व्यक्ति कम कर रहे हैं। ठीक है, उसका 1/3 ले लीजिए, 4 आएगा, 4 जाएगा। कब? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 4 आएगा, 4 जाएगा। ठीक है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है, अधिकतम उम्र नहीं होता है। आइए विधानसभा, विधानसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होता है, अधिकतम उम्र नहीं होता है। फिर आइए विधान परिषद, ये विधान परिषद, आप एमएलए तो जानते होंगे। ठीक है, ये उच्च सदन पे आता है। निम्न सदन पर विधानसभा आ गया, उच्च सदन पे आ गया विधान परिषद। ठीक है, इसका कार्यकाल इसका सदस्य का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसका सदस्य का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, अधिकतम उम्र नहीं होता है। ठीक है, अब बिहार में विधान परिषद लागू, विधान परिषद माने किस किस राज्य में लागू है, उसका नाम बता देते हैं आप। अभी तो फिलहाल 6 गो है, एगो तो क्या बोलते हैं, कश्मीर था, बट अभी तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, 6 गो है, जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। एक पश्चिम बंगाल करके है, उसको भी विधान परिषद में सम्मिलित, माना चर्चा चल रहा है, अभी क्या नहीं है, सम्मिलित होने वाला है, हमें जैसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख पदों का नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र। ठीक है, चुनाव में भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, भाग लेगा, उसमें लेगा लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी। ठीक है, निर्वाचित सदस्य किसे बोलते हैं, जो जीता हुआ सदस्य। ठीक है, शपथ, शपथ इसको कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र, ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। निर्वाचित में जो जीता हुआ, अमनोनीत में जो चुना हुआ, ये याद रखिएगा, दोनों में लगा के रखें। निर्वाचित मीन्स जो जीता हुआ और मनोनीत में जो चुना हुआ सदस्य। ठीक है, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देता है, शपथ इसका राष्ट्रपति करवाता है। ठीक है, अब आइए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करता है, इसको शपथ ग्रहण भी कराता है राष्ट्रपति ही। और त्याग पत्र, अगर इसको छोड़ने का मन है, अगर ये त्याग पत्र देते हैं तो ये राष्ट्रपति को ही इनको देना पड़ेगा। अब आते हैं राज्यपाल, इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देते हैं, मतलब त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं
और शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं, ठीक है। इसका शपथ ग्रहण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाएंगे तो वो राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अगर दो गो मैंने राष्ट्रपति ही बनाएंगे। अगर दोनों को अगर सैलरी भी देंगे, अगर मान लीजिए एक राज्य में 2 राज्यपाल बना दिया, ऐसा तो है नहीं, अगर बना दिया तो उसका उसका जो वेतन होगा वो राष्ट्रपति ही निर्णय करेगा कि कितना देना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर बट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और हालांकि मैंने चुन चुन के ये सब क्वेश्चन निकाला था, तो मैंने सोचा आप दोस्त को भी बताना ज़रूरी है जो पढ़ रहे हैं हमारे बैच के, ठीक है। थैंक यू।